हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याण नाके पर और आपको बता दूं कि एक हैवी व्हीकल, कुछ सामान, बड़े बड़े सामान जो वो लोग लाद कर चलते हैं, ऐसा कुछ सामान वो वाड़ा की तरफ से लेकर आ रहे थे और फिर वाड़ा से उनको नासिक की तरफ जाना था। लेकिन वो नासिक की तरफ ना जाते हुए वो एसटी की तरफ आकर वहाँ पर पहुँच गए। और एसटी के नीचे का जो जंक्शन है, आपको पता ही है कि वो फ्लाईओवर के नीचे जो है, एक तरफ रिक्शे वाले अपनी पार्किंग रखते हैं, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एसटी बस और दूसरी गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक हो जाता है। अब अगर इतनी बड़ी गाड़ी अगर वहाँ से क्रॉस होती है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक होनी है, और गाड़ी वहाँ पर आकर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो एरिया है वो ट्रैफिक से भर जाता है। अब वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है, जो कल्याण नाके पर हम लोग मौजूद हैं, वो आते हैं, वो उनको पकड़ कर, ये वो ड्राइवर है जो वो गाड़ी चला रहे थे, उनको पकड़ कर यहाँ पर लाते हैं। अब वो मामला क्या हुआ, ये अगर इनको नासिक जाना था तो ये एसटी के पास क्या कर रहे थे, क्योंकि अगर ये वाड़ा से आ रहे थे तो वाड़ा के ऊपर जो फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर से वो सीधा आगे चाविंद्रा रोड पकड़ के निकल जाते हैं। मगर वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, अब ये तो इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम भाई आपका? सर, मेरे को और बीच से ऊपर घूमने नहीं दिया। आपका नाम क्या है? सतवीर सिंह राउत। कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर। अजमेर। गाड़ी कहाँ से लेकर आ रहे थे आप? मैं अपने वाड़ा से। वाड़ा से? क्या, कहाँ जाना था आपको? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नासिक से होते हुए? हाँ। ओके, तो क्या हुआ, आप एसटी के नीचे कैसे पहुँचे आप? मैं सर ओवर ब्रिज से ऊपर से घूम रहा था। हाँ। लेकिन घूमने नहीं दिया, बोला कि आगे जाके यू टर्न लेके आ। कौन बोला ये बात? ये ट्रैफिक पुलिस वाला। कहाँ पर जो वहाँ खड़े रहते वो मेरे साथ में बैठ के गया, वापस रास्ते में उतर के वापस चला गया। बैठ के गया आपकी गाड़ी में? हाँ। आप ऊपर से आ रहे थे कि नीचे से आ रहे थे? ऊपर से। ऊपर से आ रहे थे, तो ऊपर से आने नहीं दिया आपको? ऊपर से बोला यू टर्न लेके आ। यू टर्न कहाँ से? आगे से। किस तरफ से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यू टर्न कहाँ से लेंगे आप? आ रहा था, बोला भिवंडी ब्रिज पार करके यू टर्न लेके आके नीचे से घूम के। क्यों रोका, क्यों आपको? बोला कि इधर से नहीं घूमना, यू टर्न लेके नीचे से घूम के जा। जबकि बड़ी गाड़ी तो ऊपर से घूमती है। हाँ। फ्लाईओवर से गाड़ी घूमती है। ऊपर से ही गया मैं। हाँ। लेकिन बोला कि नीचे से घूम के जा। वो मेरे साथ में आगे आड्डा पर के गाड़ी पे हाँ। सामने खड़ा होके मेरे साथ में बैठ के गया था। हाँ। फिर आगे रास्ते में जाके वापस नीचे उतर गया। गाड़ी से उतर क्या नीचे? हाँ। कहाँ पर उतरे वो? आधा किलोमीटर आगे जाके। अच्छा। बोला कि मैं आ रहा हूँ, तू चल। हाँ। उसके बाद फिर आगे वो नहीं आया, दूसरा बाइक पे दूसरा ट्रैफिक वाला आ गया। अच्छा, क्या बोले फिर वो लोग? वो रुका के बोला कि गाड़ी घुमा, ये। गाड़ी कहाँ है अभी आपकी? अभी उधर ही खड़ा है, वो ब्रिज के नीचे जहाँ पे पकड़ा मेरे को। ओके, तो आपको नासिक रोड जाना था, तो उन्होंने रास्ता बताया आपको कि नासिक रोड आपको किस तरफ से जाना है? नहीं बताया मैं। नहीं बताया? हाँ। आपको रास्ता पता था कि नासिक रोड कहाँ से? पता है, मैं घूम रहा था लेकिन घूमने नहीं दिया उसको। अच्छा, क्यों नहीं घूमने दिया? क्या वजह बता कि मेरे को क्यों नहीं जाना? कुछ नहीं बताया, बोला कि नीचे से घूम के फिर इधर से जा। अभी आप सोचो कि भिवंडी शहर में जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या तो ट्रैफिक पुलिस है या फिर वो वैसे पुलिस है, तो उनका तो काम है कि अगर कोई रॉन्ग तरीके से जा रहा है या कोई बड़ी गाड़ी शहर के अंदर अगर वो दाखिल हो रही है, तो उनका तो काम है कि उसको प्रॉपर रास्ता दिखाकर रूट को क्लियर करवाना। लेकिन अब उसके कहने के मुताबिक कि मुझे ऊपर से क्रॉस करने नहीं दिया, जबकि आपने देखा होगा कि वाड़ा से सारी गाड़ियां आने वाली, अगर वो नासिक रोड की तरफ जाना या कहीं पर भी जाना है, तो वो क्या होता है, वो ऊपर ब्रिज के ऊपर से ही, वो फ्लाईओवर के ऊपर से ही वो टर्न लेकर चाविंद्रा रोड से आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये चाविंद्रा की तरफ ना जाते हुए वो फ्लाईओवर से नीचे बागे फिरदौस से होता हुआ एसटी की तरफ वहाँ पर आकर रुकता है। अब सवाल ये खड़ा करता है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो इंचार्ज वहाँ पर खड़े होते हैं, ये इन लोगों ने आखिर वहाँ पर उनको क्यों बुलाया? सबसे पहली बात तो ये, हम कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि भाई क्या मामला है, आपने इनको रोका, वहाँ पर ट्रैफिक हो गई, उनकी गाड़ी वहाँ पर बंद हो गई। आपकी गाड़ी वहाँ पर बंद हो गई थी, मैंने सुना। हाँ। कैसे? वायरिंग की कोई मिस्टेक होगी। अच्छा, तो फिर गाड़ी चालू हुई? मैं उधर मिस्त्री लेने के लिए गया। हाँ। उससे पहले कोई दूसरा मिस्त्री आके उसको गाड़ी को चालू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई हो, आपने ट्रैफिक के रूल तोड़े हो? मेरी गाड़ी की चाबी अभी तक भी मेरे पास नहीं है। गाड़ी की चाबी किसके पास है? मैं गया जब गाड़ी के अंदर छोड़ के गया। हाँ। वापिस आया, गाड़ी की चाबी अंदर नहीं। आपको इन्होंने क्या बोलकर अभी यहाँ पर रोका हुआ है, क्या वजह से? बोल रहा है कोर्ट में चालान भेजना है। किस बात का चालान? कुछ बताया उन्होंने किस बात का चालान कर रहे हैं? ये तो दारू की बोल रहे हैं। दारू का बोल रहे हैं? तो आपने दारू पिया हुआ है? हाँ। तो गलती पर तो फिर आप है फिर। लेकिन दारू का एक अलग होता है रोल। हाँ। लेकिन गाड़ी को तो यहाँ पे चाबी निकालने का हर चीज़ जवाबदारी तो होती है इनकी। चाबी का है गाड़ी की? मेरे को तो बाद से मैं चला गया मैकेनिक लेने के लिए। गाड़ी की जवाबदारी तो इनकी होती है ना। ये चाबी अभी आपको कहाँ लेकर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ बताया उन्होंने? मेरे को तो कुछ नहीं बोल रहे अभी तो।
अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ मेरे को मैंने जो ट्रैफिक पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई इसके ऊपर अभी गुना दाखिल करना है। उन्होंने ऐसा बताया कि भाई वो उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट वो गाड़ी उन्होंने रोका नहीं, बहुत स्पीड में लेकर गए क्योंकि वो दारू पिया हुआ है और ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो मामला है वही है, और उसको लेकर वो निज़ामपुरा पुलिस चौकी में जाएंगे और उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। सही है, अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर ये दारू पीकर गाड़ी चला रहे वो गलत है और उसके ज़रिए ये किसी न किसी की जान भी ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये बंदा एसटी तक आया कैसे, जबकि उनको रूट पता है कि मुझे जाना है नासिक रोड, तो मुझे पता है कि मैं किस रूट से जा रहा हूँ, तो ये बंदा वहाँ क्या कर रहा था। अब ये चलिए कोशिश करेंगे उनसे सवाल जवाब करने की। तो फ्रेंड्स, वो जो हैवी व्हीकल जो शहर के अंदर एंट्री हुई और एसटी के पास वो बंद पड़ गई, अभी वो बंदा भी पुलिस के हवाले है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो सर से हम जानेंगे कि क्या है मामला। सर क्या हुआ था, कुछ जानते हैं उसके बारे में, आप बताइए। एक मल्टी एक्सल था, जो अपने वंदरपट्टी के ब्रिज के ऊपर जो भी अमलदार है, जो दो पुलिस लोग रहते हैं, उसका मतलब ध्यान दूसरी जगह था। ये अंदर घुस गया वंदरपट्टी ब्रिज से बागी फिरदौस तक, वो अंदर घुस गया। उसको रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल था, इसके लिए वो उसको एक वार्डन ने ये लेके आया एसटी तक। एसटी से यूटर्न मार के उसको नासिक की तरफ से ले जाए। लेकिन जब यूटर्न मार रहे थे यहाँ पर एसटी में, तो ये वो अचानक बंद पड़ा। बंद पड़ा, पब्लिक यहाँ पर आई, लेकिन वो ड्राइवर है ना, वो ड्रिंक किया था, दारू पिया था, इसके लिए वो भाग निकल गया। तो तुरंत वहां पर ट्रैफिक पुलिस आ गई, ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया और एक प्राइवेट मैकेनिक से गाड़ी स्टार्ट किया और एसटी कंपाउंड के अंदर जगह की उसमें सेव किया। तब तक थोड़ा सा ट्रैफिक था, लेकिन सब एक साथ ट्रैफिक पुलिस आ गई और उन्होंने ट्रैफिक देख जो ड्राइवर है बाद में उसको लेके आए और वो पता चला कि वो उसने ड्रिंक किया है, दारू किया था। उसके ऊपर 185 का कार्रवाई भी किया है। वो पुलिस के ताबे में है, गाड़ी पुलिस के ताबे में है। जो पुलिस वंदरपट्टी ब्रिज के ऊपर जो पुलिस उसको बोल रहे थे यहाँ से मत जाओ, तभी वो घुस गया। तो पुलिस का आदेश जो भी था उसको माना नहीं, नो एंट्री में वो घुस गया। इसके लिए उसके ऊपर नो एंट्री का भी चार्ज मारा है। तो 3 चार्ज उसको बराबर कायदेशीर जितना कार्रवाई किया है। ड्राइवर का सर ऐसा कहना है कि मैं तो वाड़ा से आकर नासिक जो फ्लाईओवर है, वाड़ा से मैं ऊपर चढ़ के और मैं चाविंद्रा की तरफ निकल जाता, लेकिन जो वहाँ पर जो भी थे वार्डन, उन्होंने बोला कि आगे से जाकर आपको यू टर्न लेकर वापस आना है। तो उनका कहना ऐसा है कि जो वहाँ पर वार्डन थे उन्होंने मिसगाइड किया उसको कि तुम यहाँ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वार्डन और पुलिस वो दिन भर वही डाइवर्शन के लिए ये लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा गाड़ी था और ये गाड़ी अंदर घुस गया तो पूरा भिवंडी शहर इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए वो उनको नियुक्त उसके लिए किया है, वो डाइवर्शन के लिए, वाड़ा के जाने के लिए और नासिक के जाने के लिए। तो वो गलत है। और उसने क्या किया था कि ज्यादा ड्रंक किया था, ज्यादा दारू पिया था, उसको होश बिल्कुल नहीं था। जब उसको पकड़ गया, मतलब ताबे में लिया, तब भी उसका होश बराबर नहीं था। अभी कब तक छोड़ने वाले हैं, उनको क्या इरादा है इसके बारे में कुछ? उसके ऊपर जो भी एक कानूनी कार्रवाई किया है, और जो उसका जो दूसरा ड्राइवर, जब उसका ड्राइवर मिलेगा उसके ताबे में, उसको वेरीफाई करके जितना उसको लाइसेंस, हेवी का लाइसेंस है, उसको चेक करके उसके ताबे में गाड़ी हम लोग दे सकते हैं। ओके सर, और भी हैवी व्हीकल शहर के अंदर जो दाखिल होती है, क्या उसके ऊपर भी कभी कोई कार्रवाई होती है? बड़ी बड़ी गाड़ियां देखने को मिलती है सर, आपने भी देखा होगा, कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं शहर के अंदर, कई जाने चली गई। ये एक गाड़ी नहीं, ऐसी कई गाड़ियां शहर के अंदर आती है और निकल जाती है, पता भी नहीं चलता, तो उनको रोका नहीं जाता, उनके ऊपर चालान नहीं होता सर। एग्जैक्टली बराबर है। जो भी है जो नोटिफिकेशन माननीय सीपी साहब थाने सिटी के उस साहब ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से गाड़ी को सुबह 6 बजे के 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक सिटी में गाड़ी का अलाउड नहीं है, हेवी गाड़ी को अलाउड नहीं है। ये टाइम छोड़कर गाड़ी सिटी में आ सकती है, जा सकती है। जो नोटिफिकेशन के बारे में जितना टाइम दिया है, जितना गाड़ी अंदर आएगा तो उनके ऊपर नो एंट्री का कार्रवाई किया है और सिटी के अंदर से उनको जो एग्जिट उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा गाड़ी जब आएगा तो उसको निकालना ही पड़ता है। तो अंदर उसको रुका कर नहीं जमेगा, क्योंकि रोड सिटी के रोड है, छोटे हैं। वहाँ से जहाँ से एंट्री किया है उस दूसरे सिटी के बाहर का जो एग्जिट रोड है उसको निकालना ही पड़ता है, लेकिन वो विदाउट कार्रवाई के बिगड़ जाता नहीं है।